अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 1.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका 11वां पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। और 12वां क्वेश्चन इसी का तीसरे पार्ट का जो है तीसरा क्वेश्चन उसका 12वां पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ये है क्वेश्चन, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाला 11वां क्वेश्चन करते हैं जो कि क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू का साइन लगाया, ये एज इट इज लिख लिया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा है 1 माइनस कोस पी थीटा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, एंगल को दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करवा दिया। एंगल को cos 2 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एंगल को डिवाइड करवाया तो थीटा बाई 2, दोनों तरफ एंगल को ही डिवाइड करवाना, इधर भी और दूसरी तरफ भी। 2 से 2 कैंसल, cos थीटा बच गया। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ गया। यहां पे cos के साथ क्या है, cos के साथ है पी थीटा, अकेला थीटा नहीं है। यहां पे cos के साथ है अकेला थीटा, हमें चाहिए पी थीटा। तो मैंने क्या किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया पी थीटा के साथ, इसको 1 का नाम दे दिया। थीटा को रिप्लेस किया पी थीटा से, थीटा इज इक्वल टू रिप्लेस थीटा बाई पी थीटा। थीटा की जगह पे पी थीटा ले आया, कोस थीटा की जगह पे पी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पी थीटा ओवर 2। ये मेरे पास आ गया, कोस पी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। ये आ गया। यहां पे है 1 माइनस कोस पी थीटा, 1 माइनस कोस पी थीटा, यानी कोस पी थीटा इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ये 1 वैसे ही आ गया, कोस पी थीटा इधर इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, कोस पी थीटा माइनस का हो गया। ये 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। यानी 1 माइनस कोस पी थीटा किसके इक्वल है, इसके 1 माइनस कोस पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। यहां पे हम 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पे, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। 1 माइनस कोस पी थीटा इसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। ये आ गया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस क्यू थीटा है, न्यूमिनेटर में पी थीटा, डिनोमिनेटर में क्यू थीटा, यानी जहां जहां पे पी थीटा है वहां वहां पे क्यू थीटा आ जाएगा। अगर 1 माइनस कोस पी थीटा इसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, तो 1 माइनस कोस पी थीटा नहीं, अब क्यू थीटा, पी की जगह पे क्यू आ जाएगा। यहां पे भी जहां पे पी है क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। हमारे पास 1 माइनस कोस क्यू थीटा इक्वल आ गया 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 यहां तक। लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। इधर भी न्यूमरेटर में भी साइन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी साइन का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं किस रूल के तहत, ए ओवर बी की पावर होल की m हो तो a की पावर m अलग कर सकते हैं, b की पावर m अलग कर सकते हैं। अगर अलग अलग हो तो होल में कर सकते हैं। डिवाइड हो रहे हो शर्त ये है, यहाँ पे डिवाइड ही हो रहे, अलग अलग है एक पावर में लिख दिया, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट जो है हम अंदर लेके जा सकते हैं, स्क्वायर के भी अंदर लेके जा सकते होते हैं, क्यूब के भी, न्यूमरेटर की अलग कर दिया, डिनोमिनेटर की अलग, ये कर सकते होते हैं। मैं लिमिट अंदर ले गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2। मैं लिमिट को अंदर ले गया, लिमिट की प्रॉपर्टी लेके जा सकते हैं, लिमिट को मैं अंदर ले गया, होल का स्क्वायर, वो तो स्क्वायर था, स्क्वायर आना ही आना, लिमिट को अंदर ले गया बस। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। मैंने इसको एज इट इज वैसे ही लिख लिया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो पी थीटा ओवर 2 है। मैंने अपनी तरफ से पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी करवाया। अपनी तरफ से पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी और पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी मैंने करवाया। डिनोमिनेटर में मैं क्यू थीटा ओवर 2 से ये करूंगा, साइन क्यू थीटा ओवर 2। डिनोमिनेटर में मैं क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा इसे, क्यू थीटा ओवर 2 होल का, यहां पे जो है होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये होल का स्क्वायर आ गया। अब लिमिट न्यूमरेटर की अलग करूंगा, डिनोमिनेटर की अलग। इससे पहले ये पी थीटा ओवर 2 डिनोमिनेटर में क्यू थीटा ओवर 2, थीटा ओवर 2 से थीटा ओवर 2 कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर में जो पी थीटा ओवर 2 था, इधर क्यू थीटा ओवर 2 के साथ जो थीटा ओवर 2 था, थीटा ओवर 2 से थीटा ओवर 2 कैंसिल कर दिया, ये बच गया पी डिनोमिनेटर में क्यू। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट जो है न्यूमरेटर की अलग कर दूंगा, डिनोमिनेटर की अलग। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर की अलग करनी, साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई किससे हो रहा, पी से, ये पी आ गया क्योंकि थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल हो चुका। लिमिट मैंने न्यूमरेटर की अलग की, ये लिमिट डिनोमिनेटर की अलग करूंगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2, ये डिवाइडेड बाई उस एंगल पे हमने डिवाइड किया था क्यू थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा, क्यू, इसका क्यू के साथ जो थीटा ओवर 2 था वो कैंसिल हो गया, पी के साथ जो थीटा ओवर 2 था उसके साथ, होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब नेक्स्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर थीटा डिवाइडेड बाई पी थीटा ओवर थीटा। हम ये रूल पढ़ चुके हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला रूल। इस रूल के तहत ये वाला सारा जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन के साथ एंगल है पी थीटा ओवर 2, साइन के साथ जो एंगल हो उस पे ये डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड हो रहा है पी थीटा ओवर 2 पे। साइन के साथ एंगल है पी थीटा ओवर 2, उसी एंगल पर ये डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड हो रहा है पी थीटा ओवर 2। जो एंगल है वो 0 को अप्रोच करे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली पी थीटा ओवर 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा, यानी एंगल 0 को अप्रोच कर रहा। तो इस रूल के तहत इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, क्योंकि 1 आ गया। डिनोमिनेटर में देखते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा ओवर 2, साइन के साथ एंगल है क्यू थीटा ओवर 2, उस एंगल पे ये डिवाइड हो रहा,
क्यू थीटा ओवर 2, वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा, थीटा अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब इस रूल के तहत ये वाला सारा, ये वाला जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई पी से हो रहा, डिनोमिनेटर जो है ये मल्टीप्लाई क्यू से हो रहा, होल का क्या है, स्क्वायर। अब p को 1 से मल्टीप्लाई किया, p 1 जार p ओवर q 1 जार q, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो p ही आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में q ही आ जाएगा, p ओवर q होल का स्क्वायर। अब p का स्क्वायर अलग कर दें, q का स्क्वायर अलग कर दें, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन जिसका आंसर आया p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। इसको हमने सॉल्व करना। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब साइन थीटा डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा है, न्यूमिनेटर में टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने अभी वैसे ही लिख लिया साइन क्यूब थीटा। ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको हम मजीद यूं लिख सकते हैं कि 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा था, इसको 1 ओवर डिनोमिनेटर में है तो 1 ओवर लिख दिया। ये जो है इसको साइड पे लिख लें, इधर टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट लगाते हुए लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 1 से, टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा, ओवर साइन क्यूब थीटा, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन क्यूब है, इसकी पावर 3 है, स्क्वायर अलग कर लें 1 पावर अलग कर लें, कर ही सकते हैं। ए की पावर क्यूब हो तो ए का स्क्वायर अलग कर सकते हैं और ए अलग कर सकते हैं, बेसिस सेम, पावर जेड, 2 में 1 ऐड होगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने वही काम किया। अब टेजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, टेजेंट किसके इक्वल होता है, टेजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, टेजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कोस की फॉर्म में, साइन ओवर कोस थीटा माइनस ये आ गया साइन थीटा। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। 2 टर्म्स हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनका एलसीएम लेते हैं। 2 टर्म्स हो, प्लस या माइनस का साइन उनके दरमियान में हो और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, दोनों या दोनों में से कोई एक, ये है उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, एलसीएम लेते हैं हम, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम आ गया, ये कोस थीटा एलसीएम आया, ये डिनोमिनेटर कोस थीटा, एलसीएम से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कोस थीटा, डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर एज इट इज, साइन थीटा वैसे ही आ गया माइनस ये वाला। अब साइन थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो एलसीएम जो लिया हमने कोस थीटा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे, साइन थीटा से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, एलसीएम डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, साइन थीटा के साथ, ये कोस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इनटू, अब देखा जाए साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी, मैंने दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा, जब मैंने कॉमन लिया ये साइन थीटा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, क्योंकि साइन थीटा ही तो अकेला था, बाहर ले लिया 1 बच गया, माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा, साइन थीटा तो कॉमन चला गया बाहर, ओवर
कोस थीटा, ये आ गया। अब यहां पे ये साइन थीटा न्यूमरेटर में, ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में कैंसल हो गया। नेक्स्ट मैं लिखता हूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचा, फिर 1, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये बच गया हमारे पास जब हमने कैंसिल किए, 1 माइनस कोस थीटा बच गया, 1 माइनस कोस थीटा ओवर डिनोमिनेटर में भी एक जो है कोस थीटा है वो भी साथ आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा, ये 1 माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब नेक्स्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। फार्मूला हमने इसके लिए भी पढ़ा हुआ है, फार्मूला क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू आ गई, साथ 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा, ये आ गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 1 जार 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, फार्मूला हम पढ़ जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा इनको माइनस कर लें और अगली दफ़ा इनको प्लस कर लें। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो एक दफ़ा माइनस करेंगे 1 माइनस कोस थीटा, दूसरी दफ़ा इसको हम प्लस करेंगे, यानी 1 प्लस कोस थीटा, एक दफ़ा इनको माइनस कर लिया, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, एक दफ़ा माइनस, अगली दफ़ा इनको प्लस कर लिया, साथ ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा, ये भी 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसल हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, इस कोस थीटा से क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 प्लस कोस थीटा, जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा ये है, ये कोस थीटा साथ वैसे ही आ गया, 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा 0 को तो हम अप्रोच करवा देंगे, थीटा जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा है, थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा, कोस 0 इंटू कोस थीटा, मैंने कहा थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा तो कोस 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में 1 है, ये 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस 0, कोस 0 इक्वल होता है 1 के, क्योंकि कोस एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, तो 0 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस 1, कोस 0 1 के इक्वल होता है, कोस 0 1 आ गया, इंटू फिर कोस 0 मैंने अभी तो कहा 1 होता है, 1 आ गया, इस कोस 0 की जगह पे भी 1 आ गया और इस कोस 0 की जगह पे भी 1 आ गया, न्यूमरेटर में 1 है, ये वैसे ही 1 प्लस 1 2 ब्रैकेट लगी हुई फिर 1, अब इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, 2 1 जार 2, तो आंसर हमारे पास आया 1 ओवर 2। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, जिसका आंसर है 1 ओवर 2, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।